अभी जो आपने कहानी सुनी वो इस फुटेज पर आधारित है। किसी को अपने घर के आंगन में कुछ आवाजें आती हुई सुनी। उन्होंने कुछ साल पहले मैं एक बहुत ही प्यारे पड़ोसियों के साथ वाले घर में रहता। वो छुट्टियां बिताने बाहर जाना चाहते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ दिन के लिए उनके घर पर रहने को कहा। वो बस एक हफ्ते की बात थी और उन्होंने इस काम के लिए मुझे पैसे देने की बात भी कही, इसलिए मैंने हाँ कही। पहली 3 रातें ठीक से गुजर गई। चौथी रात को मैंने KFC से खाना मंगवाया और मैं लिविंग रूम में बैठकर फुटबॉल का मैच देखा। तभी मेरी गाड़ी का अलार्म बजा। मैंने अपनी गाड़ी ड्राइववे पर पार्क की थी, इसलिए मुझे सायरन की आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दी। मैं फौरन ये सोचते हुए भागा कि शायद कोई मेरी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है। मैं घर से बाहर आया, लेकिन सड़कें खाली थी, सभी घर शांत थे। मैंने 2 बार अपनी गाड़ी का लॉक लगाया और गाड़ी की टेल लाइट झिलमिला उठी। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी, आज रात मैं चैन की नींद कैसे सो पाऊंगा। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोफे पर ही सोने का फैसला किया। मैंने बिना टीवी को बंद किए सिर्फ उसकी आवाज बंद करके उसे चालू ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अंधेरे में सोने से डर लग रहा था। आधा घंटा हो गया और मेरी आंख अभी लगी थी कि वो आवाज कैसी थी। मैंने अपनी थकी हुई आंखों को मसला और धीरे से अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड्स तक तो कोई आवाज नहीं हुई और फिर मैंने घर के आंगन में किसी के पैरों की आवाज सुनी। ये किसकी आवाज थी? क्या ये कोई गाड़ी चोरी करने वाला है? मैं मुख्य द्वार पर नजर गड़ाए इंतजार करता रहा कि शायद कोई दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। और तभी मेरी नजरें दरवाजे से हटकर साथ में बनी खिड़की पर गई और मैं डर के मारे भक्का भक्का रह गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। क्या वो पूरा वक्त यहाँ खड़ी हुई थी, मुझे सोते हुए देख रही थी? उसका चेहरा देखकर मैं कांप गया, लेकिन अचानक वो हिलने लगी और उसके बाद गायब हो गई। वो जो भी थी किसी औरत के जैसी लग रही थी, लेकिन वो चली कहाँ गई? मैं दबे हुए पांव से दरवाजे के पास जाने लगा। मेरे हाथ में एक भारी फूलदान था। उस वक्त मुझे सिर्फ वही दिखाई दिया। मैंने दरवाजे पर बने छेद से बाहर झांक कर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैंने वो पूरी रात जाग कर निकाल दी। अगले दिन मैंने उस बुजुर्ग जोड़े को फोन करके सब कुछ बता दिया। उन्होंने फौरन एक बिजली वाले को भेजा और घर के दरवाजे पर कैमरा लगवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो औरत दोबारा वापस आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूं। इसलिए 5वें दिन की रात को मैंने जल्दी खाना खा लिया। उसके बाद सभी लाइट्स बंद कर दी और मैंने इंतजार किया। मैंने घंटों तक इंतजार किया। शायद मैं कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया था जब मैंने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। मैं किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह रेंगते हुए दरवाजे के पास जाने लगा। मैंने स्क्रीन चालू की और वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कई घाव थे। उसकी नाक और होंठ पर कट थे। उसका बायां गाल सूजा हुआ था। उसके देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेघर और परेशान है। उसके हाथ भी सूजे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अक्सर लड़ाई में पड़ जाती होगी। उसने अपने हाथ में बहुत सारी चाबियां पकड़ी हुई थी। वो एक कीचेन से जुड़ी हुई थी जो एक खिलौने की बंदूक थी, ठीक वैसे ही जो मुझे आज सुबह घर के आंगन में गिरी हुई दिखी। ये भगवान, इसका मतलब है कि औरत कई दिनों से इस घर पर नजर रखे हुई थी। 1 मिनट, क्या उस बुजुर्ग जोड़े को इस बारे में पता है? जब उन्होंने एक ही बारी में दरवाजे पर कैमरा लगाने के लिए कहा तो मुझे अजीब तो लगा। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, इसलिए मैंने बात करना शुरू किया। एक्सक्यूज मी। मेरी आवाज सुनते ही वो रुक गई और फिर अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल करीब ले आई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि काफी देर से उसकी सभी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो गुस्से से आंख बबूला हो गई और उसने दरवाजे पर अपना हाथ और पैर से मारना शुरू कर दिया। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। क्या तुम पागल हो? रुक जाओ अभी के अभी, वरना मैं 911 पर फोन कर दूंगा। वो रुक गई। उसने कुछ कदम पीछे लिए और फिर आंगन में बैठ गई। अपनी फटी हुई जैकेट से उसने कुछ निकाला। वो गटर का चूहा था। मैं कभी इतनी गंदी चीज को छू नहीं सकता, लेकिन उस औरत ने चूहे को कस के पकड़ा और फिर अपने बालों के अंदर से एक कांच का टुकड़ा निकाला। उसने उस चूहे को आंगन पर रखा और फिर बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगी। वो चिल्ला भी रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी। बार बार वो कांच के टुकड़े से उस चूहे पर वार करती जब तक कि उसका भरता नहीं बन गया, और फिर वो उसके मांस के टुकड़े घर के आंगन में हर जगह फेंकने लगी। ऐसा करते हुए वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो काला जादू कर रही थी, लेकिन क्यों? उसने आखिर इस घर को क्यों चुना? अगले 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन्होंने उस औरत को घर के पीछे वाले हिस्से से गिरफ्तार कर लिया। मांस फैलाने की प्रक्रिया के बाद वो घर के पीछे वाले हिस्से में गड्ढा खोद रही। पुलिस को उस गड्ढे में पेट्रोल से भरे कैन और लाइटर मिला। इससे ये तो पता चल चुका था कि वो पहले भी घर के पीछे वाले हिस्से में आ चुकी है और उसने जरूरत की चीजें छिपाई हैं। उसका प्लान ये था कि वो घर को आग लगा देगी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। उस औरत ने पुलिस से एक शब्द भी नहीं कहा। ये साफ था कि किसी चीज ने उसे पागलपन की तरफ धकेल दिया था। बुजुर्ग जोड़ा अगले ही दिन वापस आ गया और उन्होंने इस सारी परेशानी के लिए मुझसे माफी मांगी। मुझे 2 गुना पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो इस घर को बेच देंगे और ये पड़ोस छोड़कर चले जाएंगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे काफी शक होने लगा। उस जोड़े के वहाँ से जाने के कई महीनों बाद मैं अपने एक पड़ोसी की 12 साल की बेटी के जन्मदिन पर गया और वहाँ मैंने एक अफवाह सुनी। वो औरत जो उस रात बुजुर्ग जोड़े की घर आई थी, वो उन दोनों के साथ एक ही ऑफिस में काम किया करती थी।
वो किसी तरह उसके पति को पसंद करने लगी, लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी के प्रति वफादार था। उस आदमी से अस्वीकार कर दिए जाने के बाद वो पागल औरत उस जोड़े का पीछा करने लगी और उसने उनका जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन क्योंकि वो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी, इसलिए वो उसकी शिकायत पुलिस से भी नहीं कर पाई। उस पागल औरत ने आदमी पर काला जादू और जादू टोना करने की भी कोशिश की ताकि वो अपनी पत्नी के प्यार को छोड़ दे। जब उसे पता चला कि वो जोड़ा घर से बाहर गया हुआ है तो प्रतिशोध लेकर वापस आई। लेकिन क्योंकि मैं उनके घर पर रह रहा था, घर की रखवाली कर रहा था, इसलिए उसके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। उस रात जब उसने चूहे को मारकर उसका मांस इधर उधर फेंका तो उसके जादू टोने का ही हिस्सा था ताकि वो मुझे जान से मार सके और उसे उस घर में आसानी से आने का मौका मिल जाए। मैं बात जानकर खुश हूँ कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी जो आपने कहानी सुनी वो इस फुटेज पर आधारित है। किसी को अपने घर के आंगन में कुछ आवाजें आती हुई सुनी। उन्होंने कैमरे में देखा और उन्होंने देखा कि एक औरत उनके बाहर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और वो एक गन की शेप वाली चाबी से उनके घर के दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी। जाहिर सी बात है कि उसने ड्रग्स ले रखे थे। उसने जब भी दरवाजा खोलने की कोशिश की वो नाकामयाब रहे। ये सब देखकर घर के मालिकों ने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन थी और कहाँ है और उसके चेहरे पर इतने घाव क्यों थे और वो क्या करना चाहती थी।